Hey second class, how are you kids? I hope you all are safe at home. Welcome to my English class. Today I am going to start another part of chapter 5th. जो आपका चैप्टर 5th मैंने आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव्स, उसका मैं दूसरा पार्ट आपको आज करवाने वाली हूँ कि किड्स आई होप कि आपको लास्ट पार्ट समझ में आ गया हो एडजेक्टिव्स। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की जो विशेषता बताता है, स्पेशलिटी बताता है। ओके, दैट शोज स्पेशलिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग। मतलब किसी भी चीज़ की स्पेशलिटी यानी विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, मतलब जो गुणवत्ता है, ठीक है ना, विशेषण, तो उसके लिए उसके बारे में हमने पढ़ा था और ये एक्टिविटीज़ हमने उसकी की थी। तो आइए हम उसकी सेकेंड एक्टिविटी, मतलब उसी एक्टिविटी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। कैन आई हैव सॉफ्ट कुशन? कुशन मीन्स क्या होता है? तकिया। तो क्या मुझे सॉफ्ट मतलब नरम तकिया में, तो तकिए की विशेषता बता रहा है ये। तो हम क्या सॉफ्ट पे सर्कल करेंगे। तो टायर्ड वॉचमैन स्लेप्ट ऑन अ रफ बेड। मतलब टायर्ड वॉचमैन यानी एक थका हुआ वॉचमैन यानी क्या? जो चौकीदार यानी रात को जो पहरेदारी करता है उसे हम कहते हैं वॉचमैन। स्लेप्ट ऑन अ रफ बेड मतलब टायर्ड वॉचमैन कैसा था? तो टायर्ड भी क्या, वो थका हुआ, मतलब उसकी बता रहे विशेषता कि कैसा था, वो थका हुआ था। और स्लेप्ट ऑन अ रफ बेड मतलब एक रफ बेड पे वो सो गया। ही लिव्स इन अ बिग बंगलो फार अवे फ्रॉम द टाउन। मतलब बिग बंगलो, बंगलो कैसा है? बिग। द क्लास गेव द टीचर अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। मतलब टीचर ने ब्यूटीफुल पेंटिंग कैसी थी? ब्यूटीफुल। अंकल टॉम बॉट हिमसेल्फ अ येलो रेनकोट। मतलब अंकल टॉम ने अपने लिए क्या खरीदा? येलो रेनकोट। रेनकोट कैसा है? कोई भी हो सकता है, मतलब ओनली रेनकोट होता। और ये लेकिन येलो क्या बता रहा है? उसका कलर बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। तो हम येलो पे सर्कल करेंगे। तो येलो इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई होप किड्स कि आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में पता चल गया हो। आइए हम जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बारे में। मीन्स जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, काउंटिंग में, जैसे 1 2 3 4, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम जानते हैं। एडजेक्टिव्स विच आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। मतलब जो ऐसे विशेषण, एडजेक्टिव्स मीन्स क्या? विशेषण, ऐसे विशेषण जो इस सवाल का जवाब देते हैं कि हाउ मैनी यानी कितने थे, कितने हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी मतलब कितने हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर देती है जो विशेषण, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मतलब जो नंबर शो करता है, नंबर्स मीन्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। दिस एडजेक्टिव्स आर यूज विथ काउंटेबल नाउन्स। मतलब ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसके साथ यूज़ होते हैं? काउंटेबल नाउन्स के साथ। काउंटेबल नाउन्स मैंने आपको पूरा चैप्टर किड्स करवाया हुआ है ना। आई होप कि आपको वो भी काउंटेबल समझ में आएगा। काउंटेबल मीन्स हम जिसे गिन सकते हैं। तो एडजेक्टिव्स जो ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है वो किसके साथ यूज़ होता है? काउंटेबल नाउन्स के साथ, जिसे हम गिन सकते हैं उसके साथ ही ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यूज़ होता है। तो देखिए, सुशील हैज़ मैनी फ्रेंड्स। अब मैनी फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड तो है वो काउंटेबल है, ठीक है ना, लेकिन मैनी जो है वो काउंटेबल है, मतलब बहुत सारे हैं उसके पास फ्रेंड्स। फ्रेंड इज़ अ काउंटेबल नाउन, मतलब फ्रेंड जो है वो काउंटेबल नाउन है। प्लीज़ गिव मी 2 ऑरेंजेस। ऑरेंज इज़ अ काउंटेबल नाउन, ऑरेंज भी काउंटेबल नाउन है। और 2 क्या है? मुझे मैनी, देखिए मैनी में बहुत फ़र्क है और 2 में फ़र्क है। मैनी मतलब बहुत सारी, इसमें आपको नंबर नहीं बताया गया कि कितने हैं, लेकिन इसमें आपको नंबर बताया गया कि 2। अब आइए हम और एग्जांपल देखते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। 1 ऑल, डबल, मोस्ट, फर्स्ट, 2 सम, हाफ, मोर, सेकेंड, 3 मैनी, 1/3 नन, third, four, few, several, too many, fourth, no, फिफ्थ, एनी, सर्टन, 19th। मतलब जो भी नंबर नेम्स आपने किड्स पढ़े होंगे 1 2 3 4, तो जितने भी नंबर नेम्स होते हैं, ठीक है ना, उसे भी आप इसमें काउंट कर सकते हो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स में। अब देखिए, सर्कल द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर इन दिस सेंटेंसेस। इसमें जितने भी सेंटेंसेस आपको दिए हो उसमें एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स पे आपको सर्कल करना है। अब देखिए, आर स्कूल गॉट द फर्स्ट प्राइज़ इन द इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन। मतलब हमारे स्कूल ने फर्स्ट प्राइज़ जीता। प्राइज़ तो जीता बट कौन सा? फर्स्ट, मतलब पहला प्राइज़ जीता। तो पहला क्या नंबर, तो इस पर हम सर्कल करेंगे।
सुहास वॉन 2 गोल्ड मेडल्स फॉर हिज परफॉर्मेंस। मतलब उसने 2 गोल्ड मेडल जीते। गोल्ड मेडल तो जीते बट कितने, हाउ मैनी, तो क्या लिखेंगे हम 2, तो यहाँ पे 2 पे सर्कल करेंगे। 60 मिनट्स मेक 1 आवर। मतलब 60 मिनट जो होते हैं वो 1 घंटे के बराबर होते हैं। यानी जैसे आप वॉच में, आपको अगर टाइम देखना आता है, ठीक है ना, क्लॉक पे, तो आप देख सकते होगे कि 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं एक वॉच में, ठीक है ना। तो वो क्या, उसका मतलब क्या होता है, 1 घंटा। जैसे 1 o'clock हो रहा है, फिर 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए, तो कितने बचेंगे, 2 o'clock, तो 1 आवर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 60 मिनट्स और 1, ये दोनों क्या है, नंबर शो कर रहे हैं, तो इस पर हम सर्कल करेंगे। आई वॉज द थर्ड स्टूडेंट इन द क्यू। मतलब मैं लाइन में थर्ड स्टूडेंट था। तो थर्ड क्या होता है, नंबर। मोस्ट ऑफ द नर्सेज आर पेशेंट, वेरी फ्यू आर नॉट। मतलब बहुत सारी नर्सेज ऐसी होती है, ठीक है ना, जो पेशेंट होती है, मतलब रोगी होती है, बीमार होती है। वेरी फ्यू आर नॉट, मतलब कुछ ऐसी होती है। वेरी फ्यू मतलब बहुत कम ऐसी होती है जो नहीं होती। ओके किड्स, तो अब आपको इसमें देखना है कि इसमें जो है वो आपको एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द नर्सिस, मतलब बहुत सारी नर्सिस होती, तो बहुत सारी हो गया, ये भी नर्सिस के मतलब नंबर शो कर रहा है, बहुत सारी। वेरी फ्यू मतलब बहुत कम, तो वेरी फ्यू भी है, वो नंबर बता रहा है। बहुत ज़्यादा भी नंबर बताता है, बहुत कम भी नंबर बता रहा है। अब देखिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव्स विच आंसर द हाउ मच। अब देखिए ये बहुत किड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें तो क्या था, हाउ मैनी मतलब कितने, और हाउ मच मतलब क्या होता है, हाउ मच मतलब क्या होता है, कितना, ठीक है ना, हाउ मच। लेकिन हाउ मच क्या होता है, जो हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होता है। अब देखिए एडजेक्टिव्स विच आंसर द क्वेश्चन हाउ मच आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। सच एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। अब देखिए ये जो एडजेक्टिव्स हैं वो किसके साथ यूज़ होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अब अनकाउंटेबल मीन्स क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क, ऑयल, ठीक है ना, हेयर, इनको हम गिन नहीं सकते। तो उसके साथ जो नाउन यूज़ होते हैं, उसके साथ जो एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, सो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। आई होप किड्स कि आपको समझ में आ रहा हो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल सुशील हैज़ मच पेशेंस। पेशेंस मीन्स क्या होता है, धीरज। आप उसको हिंदी में धैर्य, धैर्य भी कह सकते हो, कि सुशील के पास बहुत सारा पेशेंस है। प्लीज़ पास मी सम सॉल्ट, मतलब प्लीज़ मेहरबानी कर के मुझे सॉल्ट पास कीजिए। अब सॉल्ट क्या है, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो मच एंड सम, तो ये भी नंबर बता रहा है, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। और उसमें भी बता रहा था मच एंड सम, लेकिन वो क्या था, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, क्योंकि वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। और यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ हुए, पेशेंस, सॉल्ट, तो ये सब क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब देखिए हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। मतलब आइए हम जानते हैं क्वांटिटी के बारे में। मोस्ट, होल, ऑल, एनी, अ लिटिल, लिटिल, इनफ, लेस, एनी, हाफ, तो ये सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। सम एडजेक्टिव्स कैन बी यूज बोथ। मतलब कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो दोनों के लिए यूज़ होते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। मतलब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के लिए भी यूज़ होते हैं और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे कि सम है, ऑल है, इनफ है, तो ये सारी जो है वो नंबर्स के लिए, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स के लिए भी यूज़ होते हैं और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के लिए भी यूज़ होते हैं। अब देखिए इफ़ द नाउन described by the adjectives is a countable noun then the adjective is an adjective of number। मीन्स इसमें क्या बता रहा है कि अगर जो एडजेक्टिव हो वो डिस्क्राइब कर रहा है काउंटेबल नाउन को, ठीक है ना, मतलब वो काउंटेबल नाउन को दर्शा रहा है, तो वो जो एडजेक्टिव है वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखिए गिव मी सम ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस जो है वो हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो उसके आगे जो सम है तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बट अगर यहाँ पे गिव मी सम मिल्क, तो यहाँ पे मिल्क आ गया, तो मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो सम क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई होप किड्स कि आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए द एडजेक्टिव सम डिस्क्राइब्स अ काउंटेबल नाउन, ऑरेंजेस, सम इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मतलब जो ऐसे नाउन को दर्शाता है कि जो हम काउंट कर सकते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इफ़ द नाउन described by the adjective is an uncountable noun then the adjective is an
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब ऐसा नाउन जो किसी भी चीज़ की जो हम गिन नहीं सकते उसको दर्शाता है, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर इज़ सम ऑयल इन द कैन, मतलब कैन में कुछ ऑयल पड़ा, तो ऑयल क्या है, वो अनकाउंटेबल है, तो सम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो आपको किड्स ये देखना है कि कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो आपको ऐसे करके लिखना है, तो आपको ये पॉइंट याद रह जाएगा। जैसे आपको ऐसे करके लिखना है काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे आप क्या लिखो दोगे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, और अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या लिखोगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ओके किड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब देखिए और हम एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स by choosing suitable adjectives from the brackets, the nouns that describe have been underlined for you। मतलब देखिए यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना, वो हमें यहाँ पे लिखना है फिलिंग द ब्लैंक्स में। और आपको हेल्प करने के लिए जो नाउन्स के नीचे अंडरलाइन भी की हुई है, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो। मच एंड मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉन टू सी द मैच टुडे। मच मतलब क्या होता है, बहुत सारा। मैनी मतलब भी होता है बहुत सारा, बट मच का भी यूज़ होता है जब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और स्टूडेंट तो काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैनी। मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉन टू सी द मैच टुडे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मैच देखने के लिए गए हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द डैश मैन टू लैंड ऑन द मून, मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन सा एक पहला आदमी था जो मून पे उतरा था, मतलब मून पे गया था, तो फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट। मच तो आएगा नहीं, मच मतलब तो बहुत सारा होता है। वुड यू लाइक डैश मैंगो जूस, तो जूस जो है वो अनकाउंटेबल है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वुड यू लाइक सम जूस। मैनी क्या हो जाएगा, मैनी यानी बहुत सारे, तो वो तो हम किसके लिए अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उसके लिए लिखते हैं मैनी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वुड यू लाइक सम मैंगो जूस, मतलब क्या तुम कुछ मैंगो जूस लेना पसंद करोगे। राम लाइक्स स्पोर्ट्स, मतलब राम को स्पोर्ट्स पसंद है। ही हैज़ डैश इंटरेस्ट इन स्टडीज़, मतलब इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट मतलब उसका जो है मतलब मन जो उसका इंटरेस्ट है, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, वो स्टडी में उसका मन जो है वो कम लगता है, तो इंटरेस्ट है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो क्या आएगा यहाँ पे, फ्यू या लिटिल, तो लिटिल आएगा। फ्यू मतलब, तो फ्यू किसके साथ आता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे फ्यू मैंगोज, फ्यू ऑरेंजेस, मतलब कुछ मैंगो कुछ ऑरेंजेस, ठीक है ना, तो उसके लिए। और लिटिल मतलब थोड़ा इंटरेस्ट। फ्यू मतलब भी थोड़ा होता है, लिटिल मतलब भी थोड़ा होता है, बट फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, और लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। तो इंटरेस्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन स्टडीज़, मतलब उसमें उसको बिल्कुल थोड़ा इंटरेस्ट है स्टडीज़ में, उसको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है। द डैश एनिवर्सरी इज़ कॉल्ड द सिल्वर एनिवर्सरी। अब आपको पता होगा कि 25th एनिवर्सरी जो होती है वो सिल्वर एनिवर्सरी कहलाती है, और 50th एनिवर्सरी होती है वो गोल्डन एनिवर्सरी कहलाती है। तो 25th एनिवर्सरी इज़ कॉल्ड द सिल्वर एनिवर्सरी। तो 25 तो होगा नहीं, इस द 25 एनिवर्सरी नहीं होता। 25 एनिवर्सरी मतलब 25 एनिवर्सरी, और 25th मतलब 25वीं। 25 मतलब क्या होता है, 25 एनिवर्सरी सिल्वर एनिवर्सरी कहलाती है, मतलब हर एक एनिवर्सरी सिल्वर एनिवर्सरी होती है, तो ये तो गलत है। 25 मतलब 25वीं एनिवर्सरी सिल्वर एनिवर्सरी कहलाती है, तो 25वीं आप कैसे लिखेंगे, 25th। द 25th एनिवर्सरी इज कॉल्ड द सिल्वर एनिवर्सरी। फ्यू डैश सोप्स इन दिस मॉल आर इनएक्सपेंसिव, मतलब कुछ जो ऐसे सोप्स हैं, मतलब साबुन है, वो इस मॉल में वो इनएक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा महंगे नहीं हैं, ओके, सस्ते हैं, यू कैन से सस्ते। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्यू। लिटिल तो नहीं आएगा, लिटिल मीन्स थोड़ा होता है जो अनकाउंटेबल, सोप होते जो काउंटेबल है, तो इसके साथ क्या आएगा, फ्यू सोप्स। आई डोंट हैव डैश टाइम, टाइम जो होता है उसको तो हम काउंट नहीं कर सकते। टाइम जो होता है मतलब 1 घंटा भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, इसमें प्रॉपर आपको दिया नहीं हुआ है, तो मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा, मच। आई डोंट हैव मच टाइम, मतलब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। देयर इज़न डैश
बटर इन द बटर डिश। मतलब बटर मीन्स क्या होता है, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, मक्खन उसको काउंट नहीं कर सकते हम। तो इसके साथ क्या आएगा, देयर इजंट एनी बटर इन द बटर डिश, मतलब वहाँ पे कोई भी बटर नहीं है बटर डिश में। अब यहाँ पे देखिए, डैश ऑफ माई कजिन्स कुक वेरी वेल, मतलब कजिन्स यानी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ माई कजिन्स कुक वेरी वेल, मतलब ज़्यादातर जो मेरे कजिन्स हैं वो अच्छा खाना बनाते हैं। देयर आर डैश पीपल विथ अ वॉच, मतलब वॉच पहने हुए बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है ना। तो पीपल है उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, फ्यू। देयर आर फ्यू पीपल विथ अ वॉच। डैश पीपल यूज़ देयर मोबाइल टू टेल द टाइम, मतलब पीपल जो है उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोस्ट पीपल यूज़ देयर टाइम टू मोबाइल टू टेल द टाइम, मतलब जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब जो टाइम बताने के लिए मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे किड्स, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द स्टोरी, यूज द एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स, मतलब यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स दिए हुए वो हमें यहाँ पे फिल करने हैं। अब देखिए, इट वॉज अ डैश डे, मतलब बहुत अच्छा दिन था, तो क्या लिखेंगे, ब्राइट, मतलब बहुत ही शानदार दिन था। अ फॉक्स एंटर द डैश गार्डन, मतलब फॉक्स जो है वो कहाँ पे एंटर हुआ, बड़े से गार्डन में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिग, अ बिग गार्डन। देयर वॉज अ डैश बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन द गार्डन, मतलब बहुत सारे ग्रेप्स मीन्स क्या था, अंगूर के गुच्छे थे गार्डन में, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर वर मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे बंचेस थे गार्डन में। द डैश ग्रेप्स वर रेडी टू ईट, मतलब जो फॉक्स था, ठीक है ना, मतलब हंग्री, जो हंग्री बनी भूखा जो था वो, मतलब फॉक्स, वो ग्रेप्स खाने के लिए तैयार था। द फॉक्स हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब उसने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। द डैश फॉक्स टायर्ड टू रीच देम, मतलब जो भूखा था वो फॉक्स, वो उसको पकड़ने के लिए तैयार था, तब थक चुका था। When he could not reach them, he said to himself, I don't want सौर ग्रेप्स, सौर मतलब खट्टे अंगूर मुझे नहीं चाहिए। तो अब देखिए किड्स, इसमें क्या है, इट वॉज अ ब्राइट डे, मतलब एक बहुत ही शानदार दिन था। अ फॉक्स एंटर्ड अ बिग गार्डन, मतलब बड़े गार्डन में एंटर्ड हुआ। देयर वर मैनी बंचेस ऑफ ग्रेप्स, मतलब बहुत सारे गुच्छे थे गार्डन में। द राइप ग्रेप्स वर रेडी टू ईट, मतलब मीठे मीठे जो थे अंगूर वो खाने के लिए एकदम तैयार थे, मतलब रसदार, आप बोल सकते रसीले। तो द फॉक्स हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब जो फॉक्स है उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। द डैश फॉक्स हैड ट्राइड टू रीच देम, तो द हंग्री फॉक्स मतलब एक भूखा जो फॉक्स था, ठीक है ना, भूखी लोमड़ी, वो उसको पकड़ पकड़ के थक गया था, मतलब वो उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, ठीक है ना। ये वो देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, आपने सुनी भी होगी शायद ये स्टोरी, तो वो उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। फिर उसने क्या बोला, व्हेन ही कुड नॉट रीच देम, मतलब वो जब उसके पास पहुंच नहीं पाई, तो ही सेड टू हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने आप से क्या बोला कि आई डोंट वांट सोर ग्रेप्स, मतलब मुझे खट्टे अंगूर नहीं चाहिए। तो जब वो उस तक पहुंच नहीं पाई, तो उसने पहुंच नहीं पाया, तो उसने क्या बोला कि अंगूर तो खट्टे हैं। सोर मीन्स क्या होता है, खट्टे। ओके किड्स, तो आई होप कि आपको ये स्टोरी भी समझ में आ गई और इसके साथ जो एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं वो भी समझ में आ गए हों। तो देखिए यहाँ पे इट वॉज अ ब्राइट डे, मतलब डे तो है बट कैसा है, ब्राइट, तो डे की क्वालिटी बता रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब देखिए, अ फॉक्स एंटर्ड अ बिग गार्डन, तो यहाँ पे बिग आ गया, तो बिग जो है वो क्या बता रहा है, गार्डन की क्वालिटी बता दो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देयर वर डैश बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन द गार्डन, मतलब बहुत सारे अंगूर के गुच्छे थे, तो उसको भी हम काउंट कर सकते, गुच्छों, अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि ग्रेप्स, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे अगर ग्रेप्स हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे। लेकिन बंचेस है, मतलब गुच्छे हैं, तो गुच्छों को तो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैनी, मैनी जो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। द डैश ग्रेप्स वर रेडी टू ईट राइप, तो राइप क्या हो जाएगा,
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, द हंग्री फॉक्स मीन्स भूखा, तो फॉक्स तो है पर कैसा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। व्हेन ही कुड नॉट रीच हिम आई डोंट वांट सॉ ग्रेप्स, और भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ग्रेप्स तो है बट कैसे, सॉ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम आप देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे यूज़ में ज़्यादा है क्या आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो देखिए कि हम समरी मतलब शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ अ नाउन, मतलब किस टाइप का नाउन है, ठीक है ना, काइंड मतलब किस टाइप का है। दे आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, मतलब व्हाट काइंड है, तो उस सवाल का जवाब हमको जो देता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ समथिंग और समवन, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी इंसान के बारे नंबर के बारे में हमें बताता है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी मतलब कितने हैं, हाउ मैनी उस सवाल का जवाब देता है हमें। दे कैन बी एग्जैक्ट नंबर्स लाइक 1 2 3, मतलब वो एग्जैक्ट नंबर्स भी हो सकते हैं 1 2 3, और नंबर्स ऑफ ऑर्डर लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ऑर्डर्स में भी हो सकते हैं जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। वर्ड्स दैट शो इनडेफिनेट नंबर्स लाइक सम फ्यू मैनी, मतलब ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं जो डिफ़ाइन नहीं किए जा सकते। डिफ़ाइन मतलब उसको हम दर्शा नहीं सकते, सम मतलब कुछ, फ्यू मैनी ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को वो क्या दर्शाता है हमें, टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ अ नाउन। अमाउंट मतलब उसकी अमाउंट बताता है, संख्या बताता है, ठीक है ना, वो कितना है वो बताता है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, मतलब हाउ मच यानी कितना है, तो उसे हमें ये बताता है कि वो कितना है, और वो किसके साथ यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो किड्स आपको देखिए ये दोनों में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो नंबर है, नंबर आपको ये देख लेना काउंटेबल नाउन, मतलब हम गिन सकते हैं, और क्वांटिटी है तो वो हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क की क्वांटिटी है, मिल्क है, ऑयल, इन सब की क्वांटिटी होती है तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज़ होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब आई होप के किड्स आपको ये समझ में आ गया हो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ की गुणवत्ता बता रहा है हमें, किसी भी चीज़ की संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मीन्स उसकी महत्ता बता रहा है, मीन्स जैसे कि कितना है, कितने किलोमीटर है, ठीक है ना, कितना लीटर है, कितने मिलीलीटर है, तो वो बता रहा है हमें, ठीक है ना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ग्राम है, किलोग्राम है, वो सब हमें बता रहा है। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सो किड्स, टुडे इज़ योर होमवर्क कि ये जो आपका बॉक्स में लिखा हुआ है वो आपको राइट डाउन करना है, इसको आपको लर्न करना है अच्छे से, ओके, और इसको समझना है किड्स अच्छे से कि कहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होता है, कौन सा एडजेक्टिव हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़ आस्क मी, प्लीज़ डोंट बॉदर टू आस्क मी। आप मुझसे पूछ सकते हैं आपको अगर कुछ भी ना समझ में आए। वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो with next chapter. Till then, stay safe. Bye bye. Thank you so much.